मेरे भाई मेरी बात गलत नहीं है, अभी हल्द्वानी में, हल्द्वानी की खबरें ज्यादा दूर नहीं है, पूछ लेना, तहकीक कर लेना, ताजिए के नाम पे मूर्तियां बना कर रखी है, मूर्तियां लगी नहीं रहा है कि ये मुहर्रम शरीफ है, ऐसी मूर्ति बना करके रखी है, ऐसा लगता है कि हम किसी गैर की इबादत में आ गए हो और ताजिया 2 लाख का बना रहे हैं। मेरे भाई ये भी अफसोस की बात है, मैं ताजिया बनाने मना नहीं कर रहा, ताजिया बनाना जायज है, मैं ये नहीं कह रहा ना जायज है, लेकिन ताजिया बना करके आप शक्ल रोज़े इमाम हुसैन बना के एक जगह रख के जियारत कर लो। सुभान अल्लाह, ये है ताजिया की असल। इसको सरकार मुफ्ती आजम हिंद जियारत करने जाते थे, इसी ताजिया। दुनिया में आए हो तो आपने जब दुनिया में जियोगे तो खर्चा जरूर करोगे, लेकिन सही पैसा वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। जी जी बेशक। और वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, उस पैसे के बारे में कुरान ऐलान करता है, 3रा पारा सूरह बकर है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत 7 सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। कुरान की आयत मैंने पढ़ी, ये मेरे घर की बात नहीं है, ये इमाम साहब के घर की बात नहीं है, मौलाना शाहिद साहब के घर की बात नहीं है, मौलाना जाहिद साहब के घर की बात नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, जिसके बारे में शायर मशरिक कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान। अभी सुनाएंगे इसका तर्जमा, इन जलसों से यही मिलता है, ये एक रात के मदरसे होते हैं ये जलसे। बहुत से लोग तो ऐसा भी कह देते हैं भाई जलसा करा के क्या होगा, ऐसे कह देते हैं। उनसे मैं सवाल करता हूं कि तुम खाना खाते हो तो तुम्हारा खाना खा के क्या होगा? भाई एक बात बताइए, अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाई तो उसको सजाने को कहा जाता क्या होगा? ये तो कोई बात ही नहीं, क्या होगा? अच्छी बात। अगर किसी ने तौबा कर ली तो उसकी बख्शिश होगी। वाह 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 वाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा पैगाम। ये उलमा मेहनत करते हैं, मौलाना शाहिद साहब माशाअल्लाह, मौलाना महमूद साहब क़िबला बड़े खुश अखलाक हैं, और आप देख रहे हैं हजरत के वालिद मोहतरम अल्लामा अजीमुद्दीन साहब क़िबला, ये बड़ी बावकार शख्सियत हैं। इन लोगों ने मेहनत करके ये जलसा आपको दिया, और जलसे का मेन मकसद है कि कुछ इस्लाह के पहलू पर गुफ्तगू हो जाए। जी जी सच्ची बात है कि नहीं? अब शुरू हो रही है ये बातें, आप अगर सुनना चाहें तो सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? हाँ, जितनी शौक से नाज शरीफ सुनते हो उतनी शौक से तकरीर भी सुना करो। अगर इतनी शौक से तकरीर सुन ली ना तो इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। फिर अमल भी किया गया उस पर, समझ रहे हैं आप? अमल भी किया गया। थोड़ी देर हम आपकी खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह फिर सलातो सलाम होगा। आप मोहब्बत से बैठिए और ये सोच करके बैठिए कि अगर कोई चीज़ अच्छी लग गई तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, सुनिए, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है जो पैसा अल्लाह की राह में खर्च हो जाए, मस्जिद में, मदरसे में, मिलाद में, जलसे में, ये सब अल्लाह की राह में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो पैसा अल्लाह की राह में खर्च हो जाए, उस पैसे की मिसाल उस दाने की तरह है कि जिसको हम जमीन में डालते हैं, एक दाना से 7 बाली निकलती हैं। क्या बात है, क्या बात है। बाली जानते? नहीं जानते? बाल गेहूं की होती है ना, एक दाना जब जमीन में डालते हैं तो अल्लाह उससे 7 बाली उगाता है। कितनी उगाता है? और अल्लाह हर बाली में 100 दाने पैदा करता है। सुभान अल्लाह। तो एक दाने का कितना हो गया भाइयों? लगाओ हिसाब, लगाओ 700 हो गया ना। एक में 7 बाली और हर बाली में 100 दाना, तो कितना हो गया? 700।
जो अल्लाह की राह में पैसा खर्च करेगा, जैसे एक दाने का अल्लाह 700 कर देता है, वैसे एक पैसे का अल्लाह 700 गुना बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बढ़ा देगा? 700 गुना। और वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, इतने पे हद नहीं है, बस नहीं है, अल्लाह अगर चाहेगा तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह अगर चाहेगा तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। और ज्यादा कितना बढ़ा देगा उसकी मिकदार अल्लाह ने कुरान में नहीं बताई है, बढ़ाने वाला खुदा जाने। और जब मैदाने महशर में बंदे को वो बढ़ा हुआ अजर मिलेगा तो फिर वो बंदा जाने। कान खोल के सुन लो, वो इतना मेहरबान है कि 70 माओं से भी ज्यादा मेहरबान है। अगर वो अता करने पे आ जाए तो छप्पर फाड़ के अता कर देता है। वो अगर अता करने पे आ जाए तो कतरे को समंदर बना देता है। वो अता करने पे आ जाए तो गुनहगार को नेकूकार बना देता है। वो अता करने पे आ जाए तो बीमार को शिफा याब बना देता है। वो अता करने पे आ जाए तो पत्थरों से नबी का कलमा पढ़वा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने हज़रत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अपना अपना नसीब है। बहुत से लोग अरे चलने दो, जैसा चल रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा हो? चलने दो, चलने दो, खामोश हो। पता नहीं क्या हुआ। अच्छा खासा जलसा चल तो रहा है। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए तकरीर जो है ना वो सुनने से ताल्लुक रखती है। जी जी। नाज शरीफ देखने से भी ताल्लुक रख लेती है। कोई सुने ना सुने, समझे ना समझे, चल रहा। हाँ हो गया, समझ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन तकरीर सुनने से ताल्लुक रखती है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम आगे बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप सुनिए। पैसा जो अल्लाह की राह में खर्च हुआ कितना गुना बढ़ाया? एक का 700 गुना। कितना बढ़ाया? एक का 700 गुना। और ये उस बैंक में जमा हो गया जो बैंक कभी भागेगी भी नहीं, जिस बैंक को कोई चोर भी नहीं लेके जाएगा, जिस बैंक में कोई खतरा भी नहीं है, जिस बैंक का कंप्यूटर कभी खराब भी नहीं होता। ये उस बैंक में तुम्हारे जमा हो गया जो 700 गुना बढ़ा के दिया जाएगा। वो बैंक के जब मैदान महशर में खड़े हो गए तो आपको एक एक नेकी की जरूरत होगी। ये जो रुपया तूने जलसा में खर्च किया होगा इसका 700 गुना बढ़ा के अल्लाह मैदान महशर में तुझे अता करेगा। बात है कि सुभान अल्लाह, इतना बड़ा होगा उस वक्त। समझ लीजिए कि जब आदमी का हाथ टाइट हो और उस वक्त अगर आदमी की कोई मदद कर दे तो वो मदद उसे सबसे ज्यादा कीमती लगती है। जी जी जी। और मैदान महशर में सबसे ज्यादा हाथ टाइट होगा। भाई दुनिया में हाथ टाइट हो तो पड़ोसी से कर्जा ले लो, रिश्तेदार से कर्जा ले लो, मिलने वाले से कर्जा ले लो, बस्ती वाले से कर्जा ले लो, लेकिन मैदान महशर में तो कोई मुल्कियत देने के लिए भी तैयार ना हो। ऐसे आलम में ये तेरा अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ रुपया 700 गुना बढ़ा के तुझे पलटा दिया जाएगा तो कितना काम आएगा? बात है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान। कितना काम आएगा जरा बताइए, कितना काम आएगा? मगर बहुत से लोग हैं बहुत कंजूस हैं, बहुत कंजूस हैं। वो नहीं देना चाहते अल्लाह की राह में, वो खर्च नहीं करना चाहते। तो मेरे भाई कंजूसों को अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह सखियों को पसंद करता। हदीस शरीफ में है कि कंजूस अल्लाह से भी दूर है, लोगों से दूर है, जन्नत से दूर है, और करीबुम मिनन नार, जहन्नम से करीब है। और सखी के बारे में कहा गया कि सखी अल्लाह से करीब है, लोगों से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। जहन्नम से। और नबी ने मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह नाराज होता है ना तो बखीलों को दौलत दे देता है।
बखीलों को दौलत दे। बहुत से लोग बहुत अमीर हैं मगर उनकी दौलत से कोई फायदा नहीं, दीन में खर्चे के लिए उनकी जान निकल जाती है और दुनिया के मामले में वो बहुत बहुत खर्च कर देते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हराम काम में वो बहुत खर्च करते हैं, उनसे नाजायज कामों में कितना भी खर्च करा लो वो कितनी बड़ी भी रसीद कटा लेंगे, लेकिन जब बात दीन के काम की आती है तो उनकी जान निकल जाती है। लोगों दीन के काम में सबका खर्चा नहीं होता, उसी का खर्चा होता है जिसका परवरदिगार चाहता है। सबका नहीं होता है, उसका होता है जिसका अल्लाह चाहता है। अल्लाह जिसका चाहता है, सबका पैसा खर्च नहीं होता। अल्लाह की चाहत के ऊपर है। सब नमाजें नहीं पढ़ते, नमाजें वही पढ़ते हैं जिनसे अल्लाह पढ़वाता है जी। सब अल्लाह का जिक्र नहीं करते, जिक्र वही करते हैं जिनसे अल्लाह कराता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत सी जगहों पे देखा गया कि मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदों में काइयां जमी पड़ी हैं, जाले जमे पड़े हैं, समझ रहे हैं आप, और ताजिया 2 लाख का बना रहे हैं। मेरे भाई ये भी अफसोस की बात है। मैं ताजिया बनाने मना नहीं कर रहा, ताजिया बनाना जायज है, मैं ये नहीं कह रहा नाजायज है, लेकिन ताजिया बना करके आप शक्ले रोज़े इमाम हुसैन बना के एक जगह रख के जियारत कर लो। ये है ताजिए की असल। इसको सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी जियारत करने जाते थे, इसी ताजिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा हशमत अली खुद जियारत करते थे, लेकिन वो ताजिया होता था रोज़े इमाम हुसैन की शक्ल होती थी। ताजिया बनाया जा रहा 50 फीट ऊंचा, 30 फीट 35 फीट ऊंचा। अभी कल की खबर है, बड़ा ऊंचा ताजिया जा रहा है, बिजली के खंभों में तारों में लगा, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 50 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरे भाई ये हुसैनियत नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ताजिया ठीक है, आपने बनाया भाई जियारत के लिए बना के रख लो, जियारत करो और उसको फिर छिपा कर रख दो सही तरीके से। अगले साल नया बनाने की जरूरत नहीं है, फिर उसी को निकालो, फिर उसकी जियारत कर लो। भाई है कि नहीं, उसको रख दो छिपा कर, हर साल उसको तोड़ते हैं, फिर हर साल फिर दोबारा बनाया जाता है। इसराफ है, पैसा दोबारा फिर खर्च हो रहा। हाँ जो उसमें कमी हो जाए, जो बोसीदगी उसमें आ जाए, उसको रिपेयर कर लिया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसको दोबारा से रिपेयर कर लो, कोई झगड़े की बात नहीं। अगर बाद आदमी हाथ में लठ लेकर सर से कपड़ा बांध के निकला फिर रहा कि अगर किसी मौलवी ने कोई बात कही तो सर फाड़, हकीकत बता रहा हूं मैं कि सर फाड़ दूंगा। मेरे भाई मौलवी अपने घर से नहीं कहता, मौलवी की जो बात है समझा करो। मौलवी जो कह रहा है वो शरीयत की बात कह रहा है। और मेरे भाई मेरी बात गलत नहीं है, अभी हल्द्वानी में, हल्द्वानी की खबरें ज्यादा दूर नहीं है, पूछ लेना, तहकीक कर लेना। ताजिए के नाम पे मूर्तियां बना कर रखी है, मूर्तियां लगी नहीं रहा है कि ये मुहर्रम शरीफ है, ऐसी मूर्ति बना करके रखी है। ऐसा लगता है कि हम किसी गैर की इबादतगाह में आ गए हो। अगर उलमा इस पे छूट दे दे तो शायद घर घर मूर्ति बनाना शुरू कर देंगे। घर घर मूर्ति बनी है बाज़ाब्ता तौर से। अब वो पता नहीं अल्लाह जाने किसकी मूर्ति है, लेडीज मूर्ति है वो। मेरे पास है मोबाइल में, कोई कहे तो मैं दिखा सकता हूँ। अभी 6-7 तस्वीरें हैं मेरे पास हल्द्वानी की। बताइए ताजिए से और मूर्ति से क्या मतलब मेरे भाई? बात है कि नहीं? हराम है इस्लाम में, तो मूर्ति भी हराम है और तस्वीर भी हराम है, लेकिन ताजिए के नाम पे हो रहा है। पैसा खर्च करो, वहां खर्च करो जिससे अल्लाह भी खुश हो, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। देखो बात सुन लो हमारी, हम जो बात कर रहे हैं। अभी हम निकल के आए, शाही पड़ा रास्ते में। शाही जानते हो, देखा कभी? इतना बड़ा मेला चल रहा है शाही में, इतना बड़ा चल रहा है। इधर मौत का कुआं, इधर चक्कर झूला। हाँ देखना, उधर पता नहीं क्या क्या चल रही है, उधर काला जादू क्या है, मेला है। औरतें टहल रही हैं, बुर्के ओढ़ के औरतें। ईशा की नमाज पढ़ने के लिए जान निकल रही है, पूरी रात मेले में टहलेगा जाते।
और फिर हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? दुआएं कबूल नहीं हो रही, बल्कि कयामत नहीं आ रही। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, कयामत नहीं आ रही। इतने बड़े बड़े मेले, और उसमें हम, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां रात रात भर बुर्के ओढ़ के मेले देखे जा रहे हैं। कोई मौत का कुआं, कोई चक्कर झूला, कोई सर्कस, कोई काला जादू, कोई डांस पार्टी। और लोगों इतनी हरामकारियां, इतनी हरामकारियां। नौजवान लड़के छछोरा गर्दी करते फिर रहे, नौजवान लड़कियां लड़कों के साथ में खलत करती फिर रही है, एक दूसरे से मुलाकातें हो रही है। मुझे बताओ लोगों, तुम कहाँ चले गए? हमारी कौम कहाँ चली गई? अरे तुम तो उस हुसैन के मानने वाले हो जिस हुसैन का गला काटने के बाद हुसैन के खेमों को आग लगा दी। और जब हुसैन के खेमों को आग लगाई, सैयदा सकीना, सैयदा ज़ैनब खेमों से बाहर खड़ी है, फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं, फटी हुई चादरों के टुकड़े अपने सरों पे डाल के खड़ी है, कह रही है मौला फाका हो बर्दाश्त है, प्यास है बर्दाश्त है, मगर बेपरदगी हमें बर्दाश्त नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप तो उस हुसैन के चाहने वाले हो, आपने तो उस हुसैन कहाँ जा रहे हैं? हाँ जल्दी आओ। असल में आखिर में तकरीर करना बड़ा मुश्किल है। कोई जाता तो ऐसा लगता है जैसे कलेजे पे पैर रख के जा रहा है। सही बात है, इसलिए कि तकरीर करो ना, और फिर कोई उठ के जाता तो फिर ऐसा लगता है कि ये या तो इसे बिठाल दूं या फिर इससे पहले मैं चला जाऊं। नहीं, बात हकीकत है। नहीं, मैं आपको भाई मेरे भाई एक बात बताइए, मैं तो अपना टाइम गुजार के कोई भी बात बता के इधर उधर की चला जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत है कि मैं तुम्हारे अंदर इस्लाह की मुकम्मल कोशिश करूं, मगर ये दर्द है। मैं चाहता हूं कि इस जलसे को कामयाब बनाया जाए। ज्यादा नहीं, कम से कम इस जलसे से 10 नमाजी बन के उठे। मेरे भाई बताओ, मुहर्रम के नाम पे मेले, चेहलुम के नाम पे मेले, इतने बड़े बड़े मेले, इतने बड़े बड़े मेले कौन करा रहा? हम ही तो करा रहे, कोई और थोड़ी करा रहा, हम करा रहे। क्या काम है इस मेले का, मुझे ये तो बता। इस मेले का कहां से तू जायज की सूरत निकालेगा, ये तो बता। जिस मेलों के अंदर बेपर्दगियां हो रही हो, जिस मेले के अंदर इज्जतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, मुझे ये तो बताओ उस मेले की जवाज की सूरत कहां से निकालोगे? और मेले तो मेला, हमारे बराबर में एक टांडा पड़ता है, टांडा, सब 24 नंबरी हैं उसमें। कहते हैं ये भी हराम, वो भी हराम, ये हराम, वो हराम, सब हराम कर देते। और इतनी बड़ी ईद का मेला लगाते हैं, जो ईद होती है ना, ये छोटी ईद, ईद उल फित्र, इतना बड़ा मेला लगाते हैं कि 3 दिन तक इतनी गुंडागर्दी शायद उस टांडे में पूरे साल में ना होती है, जो 3 दिन में गुंडागर्दियां हो जाती है। कौन करा रहा है? हम एक हफ्ते का रहता है। हम जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों। अपना पैसा अगर कोई हराम काम के लिए, चंदा लेने के लिए आ जाए, उससे कह दो खबरदार, जायज काम के लिए ले ले, हराम काम के लिए नहीं। एक शख्स आया मेरे पास, बोला मौलाना पैसे दे दो। मुझे किसी ने बताया हजरत ये चरस पीता, और वो पीता था सच में चरस। चरस पीने वाले बहुत मांगते हैं। मैंने कहा बाबा क्या करोगे? बोले जरूरत है, खाऊंगा। मैंने कहा खाना तुम चाहे बिरयानी खा लो, मुर्ग मुसल्लम खा लो, जो दिल चाहे खा लो, पैसा नहीं दूंगा। चूंकि चरस पी लेता, मुझे पता है। खाना 500 रुपए का खा लो, उसने खाया, खिलाया। जहां तेरा पैसा हराम जगह जा रहा, गलत जगह जा रहा, ना दे। मरने के बाद इस पैसे का भी हिसाब होना। तूने कहां दिया था? अपने बच्चों को भी पैसा दो। अगर तुम अमीर हो, मालदार हो, अच्छी बात है, अमीर हो, सुभान अल्लाह, मगर अपने बेटों को, बच्चों को पैसा दे के ऐसा न किया करो कि उसका हिसाब नहीं लिया। बच्चों को पैसा दो, उसका हिसाब लो। कहीं तेरा बच्चा नाजायज जगह तो उसे खर्च नहीं करना। तू अगर अमीर है तो अच्छी बात है, मगर बच्चे को पैसा दे, उसका भी हिसाब नहीं। मैंने बेटा तुझे 500 रुपये दिए, तुझे 1000 रुपये दिए, तूने कहाँ खर्च किया? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। तूने कहाँ खर्चा किया? अपने बच्चों को भी पैसा दो, उसका भी हिसाब लो। अपनी बीवी को पैसा दो, उसका भी हिसाब लो। मेरे भाई कहीं गलत जगह पे तुम्हारा पैसा नहीं जा रहा है। और कान खोल खोल के सुन लो, अगर मस्जिद में पैसा दो तुम्हें राइट है,
है। जिसके पास हिसाब है उससे हिसाब ले सकते हैं। मदरसे में पैसा दो उससे भी हिसाब ले सकते हो, जलसे में पैसा दो उससे भी हिसाब ले सकते हो। हिसाब अपनी जगह है, मगर अपना पैसा हराम की जगह ना उठाओ, बुरे कामों में ना उठाओ। ओ मेरे भाई, जो पैसा गलत काम में उठता है वो पैसा यजीदी होता है, और जो पैसा अच्छे काम में उठता है वो पैसा हुसैनी होता है। सुभान अल्लाह। इधर वालों से नाराजगी तो नहीं है तो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हाय हाय, अल्लाह ताला हमारा पैसा अच्छी जगह डुबाए, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ।